चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। आरक्षण के मसले को लेकर राज्य सरकार से नाराज चल रहे गुर्जर नेता आज भरतपुर के पीलूपुरा में महापंचायत करेंगे। महापंचायत में आंदोलन के आगे की रणनीति पर मंथन होगा। गुर्जर महापंचायत को लेकर भरतपुर में अलर्ट। भरतपुर जिले की कई हिस्सों में इंटरनेट सेवा बंद, संभागीय आयुक्त ने जारी किया आदेश। गुर्जर महापंचायत को लेकर भरतपुर भेजी गई 2 एसटीएफ की कंपनियां। 3 जिलों में एसटीएफ आरएसी की कंपनियां भेजी गई। भरतपुर में 3 डिप्टी एसपी की तैनाती भी की गई। भरतपुर में होने वाली गुर्जर महापंचायत में कोरोना गाइडलाइंस की पालना चुनौती बना हुआ है। राजस्थान महामारी अध्यादेश के अनुसार 100 से ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक लगी है। दौसा में गुर्जर समाज के नेताओं ने जगह जगह जाकर पीले चावल बांटे और गुर्जर समाज के लोगों को ज्यादा से ज्यादा महापंचायत स्थल अड्डा में पहुंचने की अपील की। करौली में भी 24 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। गुर्जर महापंचायत के चलते इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। आरपीएससी नियुक्तियों को लेकर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बेनीवाल ने कहा कि बाहरी प्रदेशों के लोगों को आरपीएससी में दी गई नियुक्ति। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी जमाल सिद्दीकी ने मदरसों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने असम में मदरसों का अनुदान रोके जाने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि अमान्य मदरसों का अनुदान नहीं मिलना चाहिए। चिकित्सा शिक्षा सचिव के साथ इंटर्न डॉक्टर्स की आज फिर वार्ता होगी। कल मांगों को लेकर डॉक्टरों ने ज्ञापन सौंपा था। सीएम अशोक गहलोत ने की कोरोना की समीक्षा। कोरोना जन आंदोलन की निचले स्तर तक की मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। सीएम ने कहा कि कोरोना के चलते लोगों में तनाव, अवसाद के मामले सामने आ रहे हैं। मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने के लिए योग करें। सीएम गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए चुनाव ड्यूटी के दौरान कार्मिक की कोरोना वायरस संक्रमण से मृत्यु होने पर 30 लाख रुपए अनुग्राहिक अनुदान स्वीकृत किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान 18 अक्टूबर तक कर सकती है। जयपुर में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में फैसला लिया गया। जोधपुर नगर निगम के रण की कमान सीएम अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने संभाल ली। प्रभारी मंत्री के साथ वैभव गहलोत खुद दावेदारों से फीडबैक लेकर टिकट फाइनल करने की कवायद में जुट गए हैं। कोटा के 2 नगर निगमों के 150 वार्ड के लिए प्रत्याशियों पर मंथन। कांग्रेस पर्यवेक्षक सोनल पटेल और कोटा के प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया ने दोनों निगमों के दावेदारों से मुलाकात की। वहीं स्थानीय कांग्रेसी नेताओं से प्रत्याशियों के चयन को लेकर चर्चा की। जयपुर में वार्ड 40 के उम्मीदवारों ने परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरवास से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश की और जीत के समीकरण के बारे में मंत्री से चर्चा की। नगर निगम चुनाव के लिए शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। जयपुर नगर निगम चुनाव के लिए जारी की गई इस घोषणा पत्र में जनता से कई वादे किए गए। कोटा में निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर संभागीय आयुक्त ने पुलिस अधिकारियों की समीक्षा बैठक की। उदयपुर के वल्लभ नगर में बीजेपी ने किसान चौपाल का आयोजन किया, जिसमें बीजेपी नेताओं ने किसान कानून के बारे में कांग्रेस के विरोध को गलत बताया और किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ के नाम से किसी ने फर्जी फेसबुक आईडी बनाई है। विधायक ने सोशल मीडिया से इस बात की जानकारी दी। आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई है। पहले शक्तिदायिनी मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। वहीं पीएम मोदी ने देशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी और मां से देश के लिए सुख समृद्धि की कामना की। सीएम गहलोत ने भी प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीएम ने प्रदेशवासियों से कोरोना गाइडलाइन की पालना करने की भी अपील की। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी नेता डीके गुप्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। डीके गुप्ता बीजेपी मंडल के उपाध्यक्ष थे। अज्ञात बदमाशों ने उनके घर को घेरकर उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें उनकी जान चली गई। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुए गोलीकांड की गाज पुलिस विभाग पर भी गिरी है। हत्याकांड के मामले में एडीजी के निर्देश पर एसपी ने 3 सब इंस्पेक्टर, 5 कांस्टेबल और 2 महिला कांस्टेबल सस्पेंड कर दिए। 10 पुलिस वालों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई से हड़कंप मचा हुआ है। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने खुद यह दावा किया है कि उसने कोई गोली नहीं चलाई। इसके साथ ही धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने मांग की है कि इस पूरे मामले की उचित जांच की जाए।
मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले में जिला जज की कोर्ट ने शुक्रवार को श्री कृष्ण विराजमान समेत 8 याचिकाकर्ताओं की अर्जी को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया। साथ ही मथुरा कोर्ट ने पक्षकारों को भी नोटिस जारी किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि के मालिकाना हक मामले में मथुरा कोर्ट की ओर से जिन लोगों को नोटिस दिया गया है उसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड और ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट भी शामिल है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र पर तंज कसा। उन्होंने जीडीपी में गिरावट बताने वाली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट पर ट्वीट किया कि ये सरकार की एक और ठोस उपलब्धि है। गुपकार समूह पर बीजेपी ने करारा हमला किया है। बीजेपी ने कहा है कि फारूक और उमर अब्दुल्ला पाक और चीन के इशारे पर चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के 75 साल पूरे होने के मौके पर शुक्रवार को यहां 75 रुपए का सिक्का जारी किया। बिहार के बांका में रैली को संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से कराए गए कार्यों के बारे में बताया और एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में वोट करने की अपील की। बीजेपी नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। अब एलजेपी को बिहार चुनाव में वोट कटवा कहने के मुद्दे पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान का दर्द सामने आया। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी नेताओं की ओर से इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किए जाने से वो दुखी हैं। चिराग पासवान ने कहा कि बीजेपी के वोट कटवा कहने से मैं निराश हूं। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं पीएम नरेंद्र मोदी का अंध समर्थक हूं और मैं उन्हें अपने नेता के रूप में सम्मान देता हूं। बिहार के भागलपुर जिले की पीरपैंती विधानसभा सीट पर यहां के विधायक रामविलास पासवान एक बार फिर आरजेडी के टिकट पर लड़ने जा रहे हैं। इस बार इसी विधानसभा सीट से उनके बेटे ने आरजेडी की तरफ से तो पिता ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरे हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने शुक्रवार को पूरे दिन इंतजार कराने के बाद नीट 2020 के रिजल्ट शाम को घोषित कर दिए। 13 सितंबर और 14 अक्टूबर को हुई परीक्षा में शामिल कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने स्कोर चेक कर सकते हैं। इस साल नीट परीक्षा में शोएब आफ्ताब ने टॉप किया है। नीट के पहले ही प्रयास में परफेक्ट 720 अंक हासिल करके राउरकेला उड़ीसा के रहने वाले शोएब आफ्ताब ने इतिहास रच दिया। वो अपने परिवार में पहले डॉक्टर बन रहे हैं। शोएब ने एलन करियर इंस्टीट्यूट कोटा से कोचिंग की थी। उन्होंने नीट परीक्षा में 720 में से 720 अंक हासिल किए हैं, जिसके बाद शोएब ने कहा कि मुझे बेस्ट कंपटीशन मिला और मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। मुंबई पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत केस में झूठी खबरें फैलाने के आरोप में वकील विभोर आनंद को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। विभोर आनंद पर सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचना फैलाने, मृत व्यक्ति की छवि खराब करने के आरोप हैं। सुब्रमण्यम स्वामी लगातार सुशांत मामले को लेकर एक्टिव हैं और सवाल खड़े कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने मांग की है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को एक मेडिकल बोर्ड बनाना चाहिए जो एम्स पैनल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की जांच करे। भारत ने शुक्रवार को ओडिशा के बालासोर के तट पर 250 किलोमीटर से ज्यादा की स्ट्राइक रेंज वाली पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। डीआरडीओ द्वारा विकसित ये मिसाइल पहले से ही स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड का हिस्सा है। सैंडलवुड ड्रग केस में भाई आदित्य अल्वा के कनेक्शन को देखते हुए सिटी क्राइम ब्रांच बंगलुरु ने प्रियंका अल्वा ओबरॉय को नोटिस दिया है। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में मनरेगा योजना में सामने आया है। यहां पर रोजगार गारंटी जॉब कार्ड पर पुरुषों की जगह बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण समेत कई अन्य अभिनेत्री की फोटो लगवाकर फर्जीवाड़े को अंजाम दिया। यही नहीं, इन जॉब कार्ड्स पर मजदूरी की राशि भी जारी कर दी गई है। जिला पंचायत सीईओ ने जांच के आदेश दिए हैं। भारत में कोरोना वायरस का ग्राफ अब सुधर रहा है। देश में पिछले 24 घंटे में अमेरिका और ब्राजील से कम मौत हुई है। अपने देश में बीते दिन कोरोना से 680 संक्रमितों की जान गई है। पिछले 24 घंटे में देश में 60,419 नए केस सामने हैं, जिसके बाद कुल मरीज का आंकड़ा 73,65,000 के पार हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 835 लोगों की कोरोना से मौत हुई है, जिसके बाद कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 1,12,000 के पार हो गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 68,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं, जिसके बाद ठीक हुए मरीज का आंकड़ा 64,48,000 के पार हो गया। मरुधरा में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना के 2000 नए केस सामने हैं। इसके साथ ही पॉजिटिव का आंकड़ा 1,69,000 के पार हो गया। प्रदेश में कोरोना से पिछले 24 घंटे में 15 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 1,723 पर पहुंच गया।
जयपुर में कोरोना केस 28,000 के पार हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 394 नए केस जयपुर में मिले हैं। कोटा में कोरोना के 79 नए केस सामने आए। जिले में कुल मरीज 10,000 के पार पहुंच चुके हैं। श्रीगंगानगर के शिव चौक पर स्थित पंजाब बैंक में कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव मिला है, जिसके बाद बैंक की शाखा को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया। कोरोना का असर सिर्फ आम आदमी ही नहीं, लोक कला और संस्कृति पर भी पड़ा है। संक्रमण से मूर्तिकारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। भारत में कोरोना वायरस से खात्मे के लिए भीलवाड़ा में शिव मंदिर में पिछले 1 महीने से चल रहे विष्णु महायज्ञ की पूर्ण आहुति हो गई है। इस दौरान कई साधु संत और आमजनों ने भी पूर्ण आहुति में आहुतियां दी। कोटा में होम आइसोलेटेड 2 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई। दोनों को तुरंत अस्पताल में भर्ती करा दिया। श्रीगंगानगर में कोरोना जागरूकता को लेकर स्काउट गाइड की ओर से पोस्टर अभियान की शुरुआत की गई। इसके अलावा स्काउट कई चौराहों और सड़कों पर रंगोली बनाकर बिना मास्क घर से बाहर नहीं निकलने और कोरोना गाइडलाइन की अपील कर रहे हैं। श्रीगंगानगर में नो मास्क नो एंट्री जन जागरूकता अभियान के तहत नगरपालिका की ओर से आमजन को बिना मास्क घर से नहीं निकलने की समझाइश की गई। साथ ही नगरपालिका कार्यालय में स्टिकर का विमोचन किया गया। सीकर में कोरोना जागरूकता को लेकर रैली निकाली गई। रैली में स्काउट गाइड की ओर से कोरोना जन जागरण का संदेश दिया गया। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए सुपरफास्ट खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। श्रीगंगानगर जिला अस्पताल में 2 पक्षों के बीच हुई जोरदार मारपीट का एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे इस फुटेज में 2 गुटों के 6 युवकों के बीच जबरदस्त मारपीट हो रही है। चूरू में नागालैंड की एक युवती की खरीद फरोख्त कर 2 साल तक दुष्कर्म करने के मामले में चूरू की महिला थाना पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। महिला थाना पुलिस ने एक शख्स को सीकर से तो दूसरे को नागौर से गिरफ्तार किया। अलवर के बुराड़ी में रास्ते के विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर लाठी डंडे से हमला कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। करौली में सवर्ण महासंघ फाउंडेशन की ओर से मृतक पुजारी बाबूलाल के परिवार को 2,05,000 की आर्थिक सहायता दी गई। साथ ही समाज ने पीड़ित परिवार को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी। सवाई माधोपुर के नाबालिग के दुष्कर्म मामले में पुलिस रिमांड पर चल रहे आरोपी कांग्रेस सेवा दल की पूर्व जिलाध्यक्ष पूनम चौधरी की रिमांड अवधि पूरी होने पर विशेष न्यायालय पॉक्सो में पेश किया गया, जहां न्यायालय ने आरोपी पूनम चौधरी को एक बार फिर 4 दिन की रिमांड पर पुलिस को सौंप दिया। श्रीगंगानगर में पुलिस की स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए डोडा तस्कर बाप बेटे को गिरफ्तार किया। उनके पास से 35 किलो डोडा बरामद हुआ। जयपुर की क्राइम ब्रांच की टीम ने चित्तौड़गढ़ में मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की। टीम ने 129 किलो डोडा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। सिरोही के स्वरूपगंज टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों के ट्रक ड्राइवर के साथ मारपीट की खबर है। घटना के दौरान ट्रक ड्राइवर लहूलुहान हो गए। इसके बाद बूंदी जिले के ट्रक ड्राइवरों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। अजमेर के किशनगंज थाना पुलिस ने सट्टे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई के दौरान सटोरियों के कब्जे से करीब 16,000 की नकदी बरामद हुई। करौली के मंडरायल कस्बे की पंचायत समिति में घूसखोर लेखा सहायक को 2,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए करौली एसीबी ने दबोचा है। घूसखोर बाबू अपना काम अपना खेत योजना के तहत खेत के लिए रिश्वत की मांग कर रहा था। धौलपुर जिले की बसेड़ी थाना पुलिस ने हथकड़ शराब बनाने और बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की और अवैध शराब बनाने के जखीरे पर छापा मारकर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने हरियाणा से डीजल तस्करी पर बहरोड क्षेत्र में वाहन चालकों को सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। बहरोड पुलिस ने हरियाणा से डीजल लेकर बहरोड बेच रहे एक टैंकर और 2 बस को जब्त किया। तो चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।